Morning, my dear students. Welcome back in my class. So, today we are going to start with the new topic, that is your communication. By the end of this chapter, my dear students, or you can say some of the learning outcomes of this chapter are you will understand the meaning or and importance of communication. Then you will understand how to send a letter. After that, you will know about the importance means of communication, and at the end of the chapter, you will realize that how means of communication have changed over the time. Okay, so these are some of the learning outcomes you will understand by the end of this chapter. So, the very first topic I will explain you about communication, that what is communication means. Now, when we talk to each other or share our thoughts and feeling, then or when we talk or write to someone is called कम्युनिकेशन. मतलब जब हम अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं या लिखते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है. कम्युनिकेशन जो है वो दो फॉर्म के होते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कितने फॉर्म के होते हैं? दो, वर्बल एंड नॉन वर्बल. वर्बल कम्युनिकेशन मतलब होता है जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं. ठीक है. जैसे कि मैं इस टाइम पे आपको समझा रही हूँ, कम्युनिकेशन. ठीक है, ये है हमारा वर्बल. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि हम राइटिंग फॉर्म में या फिर जब हम साइन करते हैं, इसका मतलब सिग्नेचर नहीं होता है, साइन लैंग्वेज होती है एक. ठीक है, जैसे कि इशारों में बात करना, तो हम उसे साइन लैंग्वेज कहते हैं. तो ये एक व्हेन वी टॉक टू ईच अदर इन अ साइन लैंग्वेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, इतना आपको समझ में आ गया. नाउ वी विल come to the next topic, that is means of communication. Now means of communication क्या है? Anything that we use to communicate with others. कुछ भी जो हम एक दूसरे से communicate करते हैं उसे हम बोलते हैं means of communication. अभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज होते रहे. ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गए. ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ओल्ड टाइम की यानी कि पुराने टाइम की बात कर रहे हैं. लोग एक दूसरे को मैसेजेस करते थे. मैसेजेस किसके थ्रू करते थे? मैसेंजर के थ्रू, या पिजन्स के, या ड्रम बीट, या स्मोक सिग्नल. ठीक है, तो इस तरह से लोग कम्युनिकेट करते थे. अब आप पूछोगे कि मैम ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैसेंजर मतलब कोई इंसान या फिर कोई आदमी जो है वो एक दूसरे का मैसेज, जैसे कि मुझे आपसे कोई बात करनी, मुझे सपोज दैट फॉर एग्जांपल मुझे किसी बच्चे को मैसेज देना है. ओके, तो अब मैं उसके पास डायरेक्टली जा नहीं सकती हूँ. क्यों नहीं जा सकती हूँ? क्योंकि वो बहुत ही दूर रहता है मुझसे. तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने एक मैसेंजर को यानी कि मैं अपने एक पर्सन को भेजूँगी, और जो भी मैसेज मुझे देना होगा मैं उसको बोलूँगी, और फिर मैं उससे बोलूँगी कि आप उसके पास जाके मेरा ये मैसेज छोड़ के आ जाना. ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे मैसेंजर. दूसरा है पिजन. पिजन आपको पता है, कबूतर है ना. तो कबूतर के गले में क्या करते थे, लिख कर एक लेटर डाल देते थे, और वो कबूतर दूसरे पर्सन के पास जाके वो लेटर छोड़ के आ जाता था. ड्रम बीट मतलब होता है, बहुत बड़े बड़े ड्रम होते थे, उनको जब बजाते थे तो लोगों को पता चल जाता था कि जैसे कि कोई राजा है या फिर कोई कुछ कहना चाहता है, तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे. स्मोक
स्मोक सिग्नल क्या होता है कि जैसे कि हमें किसी को मैसेज देना है तो हम क्या करते थे, जैसे हम रॉकेट छोड़ते हैं ना ऊपर आसमान में, तो इसी तरह से वो लोग एक रॉकेट जैसा छोड़ते थे, पर उसमें स्मोक होता था। जैसे वो आसमान में जाता था तो फट जाता था, तो उसमें से स्मोक निकलता था, ठीक है। या फिर उनके हाथ में होता था तो उसको खोलते थे, तो ऐसे तो हिलाते थे उसे, तो उसमें से मतलब स्मोक निकलता है, स्मोक, ठीक है, धुआं निकलता था। तो इस तरह से लोग अलग अलग तरीके से मैसेज पहुंचाते थे एक दूसरे के पास, ठीक है। पर क्या होता था बेटा, ये जितने भी अभी हमने ये पढ़े, इसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ये बहुत स्लो प्रोसेस था कम्युनिकेशन का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, फिर लोग लेटर के थ्रू पोस्ट ऑफिस बने, फिर लोग पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर्स पोस्ट करते थे, ठीक है। लेटर्स पोस्ट करने के बाद फिर जो है क्या बोलते हैं, लेटर जो होते थे वो अलग अलग जगहों पे जाते थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पोस्ट ऑफिस से लेटर्स जो है वो कैसे जाते थे, ठीक है। डिफरेंट स्टेप्स पढ़ेंगे हम, ओके। अब वो स्टेप कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। नंबर 1 स्टेप है राइट अ लेटर देन पुट इट इन एन एनवलप एंड सील इट। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, हमने यहाँ पे एक लेटर लिखा है, उसके बाद हमने उसको एक एनवलप में डाला और उसको हमने चिपका दिया है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद क्या करते थे, राइट द एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑन द एनवलप एंड ऑल्सो स्टिक अ स्टैम्प ऑन द एनवलप। उसके बाद लेटर लिखने के बाद उसके बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से क्या करते थे, एड्रेस लिखते थे। एड्रेस किसका लिखेंगे हम, जिसे हम लेटर सेंड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाहर से फिर हम एक स्टैम्प लगा देते थे, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप द लेटर इनटू अ लेटर बॉक्स। लेटर को ड्रॉप कर देते थे लेटर बॉक्स में। जैसे हम पोस्ट ऑफिस में अगर आप जाओगे तो बाहर आपको इस तरह का लेटर बॉक्स दिखेगा, ठीक है। यहाँ जाके हम पोस्ट कर देते थे, मतलब पोस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो पोस्टमैन आ रहा है, सारे लेटर्स को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। पोस्टमैन विल कलेक्ट ऑल द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड टेक देम इनटू द पोस्ट ऑफिस। फिर वो पोस्ट ऑफिस में लेके जाएगा। पोस्ट ऑफिस में लेके जाने के बाद क्या करेगा, वो लेटर्स को सॉर्टेड आउट द लेटर्स, यानी कि वो लेटर्स को अलग अलग करेगा। सपोज दैट अलग अलग जगहों में किसी को दिल्ली लेटर भेजना है, किसी को मुंबई भेजना है, किसी को कहीं और भेजना है, तो अलग अलग जगह के लेटर भेजते थे। अब उसके बाद क्या होता था, जब अलग अलग जगह के लेटर दे देते थे, उसके बाद भी उनका सब प्लेस होता था। सब प्लेस होता है जैसे कि दिल्ली, अब दिल्ली में तो लेटर भेजना है, लेकिन दिल्ली में कौन सी जगह लेटर भेजना है, ठीक है, उस जगह का लेटर जो था वो अलग कर देते थे। अब लेटर्स अलग हो गए हैं, पोस्टमैन ने लेटर कलेक्ट कर लिए, लेटर अलग कर लिए। अब वो क्या करेगा, पोस्टमैन देन डिलीवर ईच लेटर टू द एड्रेस रिटर्न ऑन द एनवलप। जिस एनवलप पे, उसी एनवलप में जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस पे वो लेटर पोस्ट करके आएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये था हमारा स्टेप टू शो that how the letters are post and how the letters are reached to a person, okay, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, ये हमारे थे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके उसमें बहुत छोटा दिया हुआ है, वैसे अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। टेलीफोन के थ्रू होता है या ईमेल के थ्रू होता है, ठीक है। तो अभी हम इसमें पढ़ते हैं। देखो, फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। पोस्ट ऑफिस में जाना, फिर लेटर लिखना, फिर उसको पार्सल करना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था इन सब चीज़ों में। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ी, तो और भी चीज़ें आ गई, ठीक है, कम्युनिकेशन की और भी चीज़ें आ गई। सबसे बड़ा कम्युनिकेशन या सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पे क्या होता है, आप लोग भी जैसे आजकल सब लोग
इस कोविड-19 में घर पे बैठे हैं, तो आप लोगों को कोई लेटर लिखना है या फिर हम लोगों को अपना काम पहुंचाना है, तो आप किसके थ्रू पहुंचाते हो? व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचाते हो। दैट इज़ द ईजिएस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और यू कैन से फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो लोग क्या करने लगे, जैसे इंटरनेट आया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो ईमेल लोग एक दूसरे को सेंड करने लगे। अब ईमेल किससे सेंड करते हैं? कंप्यूटर से, ठीक है। कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैबलेट। टैबलेट भी एक तरीके का मोबाइल की तरह, मोबाइल के शेप में होता है, बट वो थोड़ी बड़े फॉर्म में होता है, ठीक है, उसे टैबलेट बोलते हैं। तो इस तरह से हमारी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर्क करती है, ठीक है। फिर उसके बाद दिस रीचेज द रिसीवर विद इन अ सेकेंड, यानी कि 1 मिनट नहीं लगता है, 1 सेकेंड नहीं लगता है कि हम जो लेटर है वो टाइप कर, सॉरी, जो भी मैसेज है वो हम फटाफट टाइप करते हैं और उसे मेल कर देते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, फिर वी कैन टॉक टू पीपल इंस्टेंटली ओवर द टेलीफोन। अब जैसे टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, तो लोग एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने के लिए टेलीफोन का भी इस्तेमाल करने लगी। उसके बाद हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स आए, है ना। मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स, ये सब चीज़ें क्या है? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो हम एक दूसरे को बहुत ही जल्दी अपनी बातें बता सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो टेलीफोन ये है, मोबाइल फ़ोन ये है, लैपटॉप इस तरह से होता है, टैबलेट इस तरह से होता है, ठीक है। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा है ना। अभी देखो, टेलीफोन ये है, मोबाइल फ़ोन से है, लैपटॉप ऐसे होता है, टैबलेट इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये क्या थे? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम कुछ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि और भी बहुत सारे तरीके हैं कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से, ठीक है। There are some means of communication which tell us what is happening in different parts of the world. अब ये तो थे कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि हम एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें बहुत नंबर ऑफ पीपल को अपनी बातें पहुंचानी है, तो वो हम कैसे पहुंचाएंगे? तो ये भी तो एक तरह की नई डेवलपमेंट है ना। तो इसके लिए क्या हुए? अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आए, जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है। अब आप न्यूज़पेपर उठा लो, तो उसमें आपको पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि पूरे दुनिया में क्या चल रहा है। रेडियो आप सुनते ही हो, बहुत सारे बच्चे सुनते होंगे या पेरेंट्स सुनते होंगे, है ना। तो उसके थ्रू भी हमें लोगों का मैसेज मिल जाता है। या जब हम टेलीविज़न देखते हैं, तो कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि पूरी वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही है, ओके। तो ये क्या है? गिव्स अस द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें हमें लेटेस्ट खबरें देते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ देते हैं जो पूरी दुनिया में हो रही है, ठीक है। वी ऑल्सो वॉच प्रोग्राम्स ऑन द टेलीविज़न एंड लिसन टू रेडियो शोज़ फॉर आर एंटरटेनमेंट। तो ये तो सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे एंटरटेनमेंट की चीज़ है, ठीक है। न्यूज़पेपर आप यहाँ पे देख सकते हो, रेडियो इस तरह का होता है, टेलीविज़न इस तरह का होता है। तो ये क्या है? अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। व्हेन वी कम्युनिकेट टू अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, और व्हेन वी हैव टू सेंड अ मैसेज टू अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, अब उन्हें कुछ कहना है, तो वो कैसे कहेंगे? विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर या टेलीविज़न, है ना। न्यूज़ आती है टेलीविज़न में, तो इस तरह से वो हम तक, पूरे इंडिया के लोगों तक या पूरे वर्ल्ड तक जो भी उन्हें बात पहुंचानी है, वो इस तरह से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर. Read the chapter very carefully and try to do the exercise of the chapter, okay. And for the time being, thank you and Jai Hind.